हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवाकर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जी के विद डी के पे। और आज है 28 मई और हम लोग देखेंगे 28 मई का समसामयिक घटना करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। और पहला प्रश्न, हाल ही में सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो अभी सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के नए डायरेक्टर बने हैं। और सीआईएसएफ के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का मतलब सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन का नए डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ये 2 वर्ष तक इस पद पर बने रहेंगे। और सुबोध कुमार जायसवाल 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक भी रह चुके हैं। सीबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1963 में हुआ था। और इसके संस्थापक या पहले निर्देशक कौन थे? तो डीपी कोहली सीबीआई के पहले निर्देशक थे। नंबर 2, हाल ही में भारत सरकार ने 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर खोलने की घोषणा किया है। इन सेंटर का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? तो इसका संचालन विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। और हाल ही में भारत सरकार ने 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर खोलने की घोषणा की है। इसका मकसद क्या है? तो सार्वजनिक एवं प्राइवेट जगह पर हिंसा से प्रभावित होने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान करना है। इसका संचालन विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, लेकिन इसका फंडिंग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। नंबर 3, क्वांट कंप्यूटिंग में उन्नत प्रशिक्षण और अनुसंधान में तेजी लाने के लिए किस कंपनी ने भारत के 11 शीर्ष शैक्षणिक संस्थान के साथ भागीदारी किया है? तो अभी आईबीएम ने भारत के 11 शीर्ष शैक्षणिक संस्थान के साथ भागीदारी किया है। तो एडवांस ट्रेनिंग और रिसर्च में तेजी लाने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर तथा आईआईटी खड़गपुर सहित 11 शैक्षणिक संस्थान के साथ साझेदारी आईबीएम ने किया है। और इस साझेदारी के तहत आईबीएम इन संस्थानों को अपने क्वांट सिस्टम में क्लाउड एक्सेस की अनुमति देगा। नंबर 4, हाल ही में अनुसंधानकर्ताओं ने मिजोरम की 3 जगह पर एक नई प्रजाति डिडिमो कार्पस विकी फंकी खोजा है। यह किसकी प्रजाति है? तो यह पौधे की एक नई प्रजाति है। और भोपाल स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के अनुसंधानकर्ताओं ने मिजोरम और म्यांमार के कुछ क्षेत्र में अफ्रीकन वायलेट परिवार से जुड़े पौधे के नए प्रजाति की खोज की है। यह लुप्तप्राय प्रजाति माना जाता है और यह पेड़ों पर उगने वाला पौधे की प्रजाति है। और मानसून में इसमें हल्के गुलाबी रंग का फूल होता है, जिसे अभी खोजा गया है। और इसे किसने खोजा? तो भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के अनुसंधानकर्ताओं ने इसे खोजा है। नंबर 5, हाल ही में 4 वर्षों के लिए भारत से किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF काउंसिल में चुना गया? तो अभी हेमंत बिस्व शर्मा जी को वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन में 4 वर्ष के उनके काउंसिल में 4 वर्ष के लिए उन्हें चुना गया है। और हेमंत बिस्व शर्मा अभी वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री भी हैं और ये इंडियन बैडमिंटन फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं। नंबर 6, हाल ही में इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो अभी जगजीत पवाडिया जी को इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और ये इसका हेडक्वार्टर इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। और इसका स्थापना 1961 में किए गए एक नारकोटिक ड्रग्स सम्मेलन के आधार पर 1968 में हुआ है। नंबर 7, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर योजना को शुरू करने की घोषणा किया है। और यह योजना 22 मई को मध्य प्रदेश की सरकार ने मानसून के सीजन में पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए अंकुर योजना अभी शुरू किया है। इसमें होगा क्या? तो इसके तहत जो भी पौधारोपण के लिए चयनित विजेता होगा उसको सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। नंबर 8, हाल ही में किसे रुडोल्फ वी स्किंडलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को रुडोल्फ वी स्किंडलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह अवार्ड ASGE यानी अमेरिकन सोसाइटी फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपिक द्वारा दिया जाता है। ASGE का पुरस्कार पाने वाले यह पहले भारतीय मेडिकल प्रैक्टिशनर बने हैं। और यह पुरस्कार का नाम गैस्ट्रोस्कोपिक के जनक माने जाने वाले डॉक्टर स्किंडलर के नाम पर रखा गया है।
नंबर 9, बायो हब फैसिलिटी किसके पहल पर शुरू किया गया है? तो अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के पहल पे ये शुरू किया गया है। WHO ने हाल ही में बायो हब फैसिलिटी लॉन्च किया है और प्रथम बायो हब फैसिलिटी की स्थापना के लिए हाल ही में WHO एवं स्विट्जरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया गया है। तो इस पहल से होगा क्या? तो इस पहल के तहत प्रयोगशाला तथा भागीदारों के बीच रोग जनकों को साझा किया जाएगा ताकि इनका विश्लेषण किया जा सके एवं इसके लिए बेहतर तैयारी किया जा सके। नंबर 10, वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष निवेश FDI करने वाले देश के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन देश रहा है? तो अभी सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है। और वर्ष 2020-21 में भारत में कुल 81.72 अरब अमेरिकी डॉलर का FDI आया है, जो पिछले वर्ष से 10% तक अधिक है और सबसे ज़्यादा यह गुजरात राज्य में आया है। FDI किसे कहते हैं? अगर कोई दूसरे देश से कोई व्यक्ति या कंपनी हमारे देश में या किसी देश में 10% से अधिक शेयर खरीदता है तो उसे हम FDI कहते हैं। और अभी FDI FDI में देने में मतलब कि दूसरा नंबर पे USA अमेरिका रहा है और पहले नंबर पे सिंगापुर है। नंबर 11, 25 मई को पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस हॉकी स्टेडियम के नाम पे रखा है? तो अभी बलवीर सिंह सीनियर के नाम पे ये हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम रख दिया गया है। और बलवीर सिंह सीनियर का हाल ही में अभी निधन हो गया है और 3 बार ये ओलंपिक में मेडल पदक जीतने वाले टीम में शामिल थे और 1948, 1952 और 1956 में जब इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता तो वे इस टीम में शामिल थे। और 1952 के फाइनल मैच में इन्होंने 5 गोल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। नंबर 12, वर्चुअल वैशाख वैश्विक समारोह का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो यह भी संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया है। और कल पूरे देश में बुद्ध पूर्णिमा मनाया गया, जिसमें PM मोदी ने इस मौके पे वर्चुअल वैशाख वैश्विक समारोह को संबोधित किया और यह कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय तथा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से आयोजित किया गया और दुनिया के 50 से अधिक बौद्ध प्रमुख इसमें भाग लिए तथा इस सभा को संबोधित भी किए। नंबर 13, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली विश्व स्वास्थ्य सभा की 74वें बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ये अभी 74वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक की अध्यक्षता किया गया। और डॉक्टर हर्षवर्धन 24 मई से 1 जून तक ये 24वीं जो विश्व सभा का बैठक था इसे आयोजित हुआ उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और इसका आयोजन अभी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुआ है। ये क्यों किया जाता है? तो विश्व के अंदर व्याप्त स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए यह आयोजन किया जाता है। नंबर 14, गुइलेर्मो लासो अभी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी ये इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। और गुइलेर्मो लासो अभी इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं और ये 14 वर्ष में पहली बार दक्षिणपंथी नेता हैं जो इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। और इक्वाडोर एक दक्षिण अमेरिकी देश है और इसका राजधानी क्विटो है। नंबर 15, हाल ही में किस IPL फ्रेंचाइजी द्वारा प्रोजेक्ट शाह लॉन्च किया गया? तो अभी किंग्स 11 पंजाब के द्वारा यह प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है और किंग्स 11 पंजाब ने अभी राउंड टेबल इंडिया के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शाह चलाया है। इसके तहत जो भी ज़रूरतमंद कोविड मरीज को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराया जाएगा। और किंग्स 11 पंजाब के जो फाउंडर या ऑनर्स कौन हैं? तो नेस वाडिया किंग्स 11 पंजाब के ऑनर हैं। नंबर 16, हाल ही में फार्मा इजी ने निम्नलिखित में से किस फार्मा कंपनी को अधिग्रहण कर लिया है? तो अभी मेड लाइफ को फार्मा इजी ने अधिग्रहण कर लिया है और फार्मा इजी मेड लाइफ को अधिग्रहण करके भारत का सबसे बड़ा फार्मा कंपनी बन गया है। नंबर 17,
हाल ही में खबरों में रहा एनिमल केव पेंटिंग निम्नलिखित में से किस द्वीप में है? तो यह इंडोनेशिया द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया के सुलावेसी आइसलैंड में पत्थर की गुफाओं में आदिमानव द्वारा पेंटिंग किया गया है, जो बहुत ही पुराना है और कार्बन डेटिंग के मुताबिक यह पेंटिंग 6000 से 7000 वर्ष पुराना है। और अभी इस पेंटिंग के संरक्षण के लिए जो खराब हो रहा है उसके संरक्षण के ये अभी चर्चा में है। नंबर 18 और लास्ट क्वेश्चन, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। और ये अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे ने हाल ही में अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वो तडोबा अंधेरी इंटरनेशनल रिजर्व के जो परिधि पर स्थित कुछ गांव हैं उनका पुनर्वास कराए। उद्देश्य क्या है? तो रिजर्व क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ऐसा जो है निर्देश दिया गया है और बाघों को वहाँ पे समायोजित किया जा सके। यह महाराष्ट्र के चंदपुरा जिला में स्थित है और वर्तमान में 625 वर्ग किलोमीटर का जो टाइगर रिजर्व है उसमें 50 बाघ हैं तथा बफर क्षेत्र के 127 वर्ग किलोमीटर में 50 से अधिक बाघ हैं। तो आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी होता है, आपके सारे डाउट को भी मैं क्लियर कर दूँगा। धन्यवाद, बाय और टेक केयर।